नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। श्री राम का देश के दिल से है खास नाता। जाने श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। सब्सक्राइब कर लीजिए चमत्कारी टोटके को और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज आपको बताते हैं प्रभु श्री राम के जीवन के बहुत सारे रहस्य। दुनिया के एकमात्र माँ सीता के मंदिर से लेकर श्री राम के ननिहाल तक भगवान श्री राम मध्य प्रदेश के रग रग में बसे हैं। भले ही पूरे देश में श्री राम के अनेक मंदिर हों, वे हर सनातन धर्मी के आराध्य हैं, लेकिन श्री राम का मध्य प्रदेश से कुछ अलग रिश्ता है। श्री राम को मध्य प्रदेश के दिल के रूप में जाना जाता है। जानकारों के अनुसार श्री राम का मध्य प्रदेश से रिश्ता वैसा ही है जैसा किसी बच्चे का अपने ननिहाल से होता है। कैसे नहीं हो, आखिर माँ कौशल्या तो यहीं की थी। श्री राम का ननिहाल भी यही रहा। इसके बावजूद श्री राम का इस राज्य से जुड़ाव काफी ज्यादा दिखता है। मध्य प्रदेश एकमात्र विश्व की ऐसी जगह है जहां श्री राम राजा रूप में विराजित हैं। कई जगहों पर वो सन्यासी रूप में भी रहे। बताया जाता है कि दुनिया का एकमात्र माँ सीता का मंदिर इसी देश में है। श्री राम के पुत्रों का जन्म हो या उनके राज्य की बात, हर ओर से श्री राम जहाँ इस प्रदेश से जुड़े हैं, वहीं लोगों के रग रग में बसे हैं। सन्यासी का भेष चित्रकूट में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम कुरई यानी उत्तर प्रदेश से आगे चलकर अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयाग पहुँचे। हिंदुओं का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। यहीं से प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुँच गए चित्रकूट। चित्रकूट वही स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे। तब जब दशरथ का देहांत हो गया, भरत यहां से राम की चरण पादुका लेकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जितना नाता अयोध्या से है, उतना ही बुंदेलखंड से भी है। बुंदेलखंड की पावन धरा चित्रकूट में उन्होंने अपना वनवास काल बिताया था। दैत्यों का संहार किया, पन्ना के सारंग धाम में धनुष उठाया। ये विश्व का अकेला मंदिर है जहां राम की पूजा राजा के रूप में होती है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सलामी दी जाती है। ओरछा को दूसरी अयोध्या के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पर राम राजा अपने बाल रूप में विराजमान है। जनश्रुति है कि श्री राम दिन में यहाँ तो रात्रि में अयोध्या विश्राम करते हैं। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहारी कथा है। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवरी से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी। उन्होंने वृंदावन चलने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास कुटी बनाकर साधना आरंभ की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। वो निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण सारी बात सुनकर राम राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, लेकिन उनकी 3 शर्तें थी। ये यात्रा पैदल होगी, यात्रा केवल पुष्य नक्षत्र में होगी, राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से फिर नहीं उठेगी। इसके बाद रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हैं। राजा ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए करोड़ों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने मूर्ति अपने महल में रख दी। ये निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और बोले कि अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते हैं। इसके बाद से राम आज भी इसी महल में हैं। उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। ये मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। एक संयोग है कि जिस संवत 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी पूर्ण हुआ। जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी।
जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति गणेश कुंवरी को सरयू में मिली। यहाँ राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। आपको बता दें कि इसीलिए छुए जाते हैं भांजों के पैर। भगवान राम की माता कौशल्या महाकौशल क्षेत्र में जन्मी थी। राम पूज्य थे। उनके चरण वंदन के साथ शुरू हुई परंपरा आज भी निभाई जाती है। भगवान राम को भांजा माना जाता है। इसके फल स्वरूप लोग अपने भांजों के चरण स्पर्श करते हैं। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर सुरेश्वर शर्मा ने श्री राम और रामायण पर रिसर्च में बताया कि पूर्व में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल 2 राज्य हुआ करते थे, जो वर्तमान में उत्तर कौशल उत्तर प्रदेश बना और दक्षिण कौशल विभाजन पूर्व का मध्य प्रदेश है। और आपको बता दें कि विदिशा में है वनवासी का रूप। अयोध्या से निकलकर जब प्रभु श्री राम वनवास पर गए तब उन्होंने विदिशा में कुछ दिन बिताए। यहाँ एक पत्थर पर चरणों के निशान हैं, जो श्री राम के बताए जाते हैं, जो हजारों साल से ऐसे ही विदिशा में बने हुए हैं। इन्हें त्रेता युग का ही बताया जाता है। जहाँ ये चरण है उस जगह को चरण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार निरंजन वर्मा के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया। विदिशा को शत्रुघ्न ने यादवों से युद्ध के बाद जीता था। बाद में जब राम राज्य विभाजन का समय आया तो इस प्रदेश को महाराजा शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती को दे दिया गया। वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र है। उस समय आसपास का प्रदेश दशार्ण तथा इसकी राजधानी विदिशा कहलाई। महर्षि वाल्मीकि से भी क्षेत्र जुड़ा हुआ माना जाता है। और अब आपको बता दें कि अशोक नगर क्षेत्र के ही करीला में माँ सीता का एकमात्र मंदिर है। ये देश का इकलौता मंदिर है जहाँ सीता भगवान राम के साथ नहीं, मंदिर में लवकुश के साथ माँ सीता और महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति है। कहते हैं जब श्री राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय किया, भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश का राज्य दक्षिण कौशल था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। तो दोस्तों, ये तो थी राम की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ।